हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय गर्मी भी पड़ने लगी है, चैत का महीना भी चल रहा है। खूब आप लोग खेतों में कटाई भी कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। अपने बांदा में, अपने बुंदेलखंड में भी मौत की खबरें सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो आप लोगों ने हमारी स्टोरियां देखी थी और जो आप लोगों ने सवाल भेजे थे, कमेंट किए थे, उन सवालों को मैंने देख लिया है। तो अब मैं आपके सवालों को पढ़ती हूँ और देती हूँ उनके जवाब। दोस्तों, एमपी के पन्ना ज़िले के अजयगढ़ ब्लॉक से हमने एक रिपोर्टिंग करी। वहाँ पर भी कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जांच में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और हम एक दिन पहुँच गए जहाँ पर जांच हो रही थी सरकारी अस्पताल में, और वहाँ से हमने कवरेज किया है। तो इस स्टोरी में जो सवाल आया है, और सवाल भेजने वाले हैं खलनायक, इनका नाम है। खलनायक जी लिखते हैं कि मेरी भी कल जांच हुई है। खलनायक जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने जांच कराई है और हम दुआ करते हैं कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आए। चित्रकूट जिला के गढ़चपा गांव में रानी नाम की महिला की 1 अप्रैल को मौत की खबर हमें मिली थी। हमने इस स्टोरी को कवरेज करने गए। लड़की के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसको बुरी तरह से मारा और उसकी जान ले ली और बाद में आत्महत्या का आरोप लगा दिया है। इस स्टोरी में जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं घनश्याम प्रसाद। ये लिखते हैं, तुम लोग पूरी सच्चाई की जांच किया करो, खबर बनाया करो, क्योंकि तुम लोग जो वीडियो दिखा रहे हो या लड़की वालों के बस बयान है। लड़के वालों के परिवार वालों के बयान लाई जाए तब सही पता चलेगा कि किसकी क्या गलती है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर से शायद पता चला होगा, या तो आपने ध्यान से न देखा होगा। हम हमेशा हर पक्ष की बात को रखते हैं, वीडियो में हो चाहे हमारे आर्टिकल में हो। इस वाली खबर में भी जब हम गांव में गए थे तो मायके वाले हमें मिल गए थे। पोस्टमार्टम हाउस में भी हमको मायके वाले मिल गए थे, और जब हम ससुराल में गए थे तो ससुराल के लोग फरार थे। कुछ लोगों को पुलिस जेल में बंद कर चुकी थी, इसीलिए हमने पुलिस की बात दी है। और लास्ट में हमने टेक्स्ट में वीडियो के नीचे हमने लिखा है कि ससुराल वाले हमें नहीं मिले, फरार चल रहे हैं और इसीलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। तो हमने अपना पक्ष वहाँ पर रखा है। दोस्तों, एक और स्टोरी हमने किया है और ये स्टोरी अन्य मुद्दों से हट कर के है। ये भी चित्रकूट जिला के चित्रवारा गाँव से है। यहाँ के 2 किसान हैं। एक किसान है जिनका नाम है उदित नारायण तिवारी और दूसरे हैं जितेंद्र सिंह। ये दोनों लोग मिल कर के एक नए तरह की खेती की शुरुआत करी है। जैविक खाद के द्वारा इन्होंने काले गेहूँ की पैदावारी शुरू करी है और उसकी खेती करी है। हमने इनसे जाकर के मिला कि आखिर उनको किस तरह का फ़ायदा होगा और क्यों वो ऐसे गेहूं को उगाना चाहते हैं। और उन्होंने हमको बताया कि यूट्यूब से देख कर के उन्होंने ऐसी खेती की शुरुआत करी है। और ये काला गेहूं सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इसको खाने से दूर हो सकती हैं। इस स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया है। और इसमें जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं रविंद्र कुमार। ये लिखते हैं कि मुझे चाहिए यह गेहूँ। तो रविंद्र कुमार जी, बिल्कुल आपने देखा ही होगा कि स्टोरी में दोनों किसान बता रहे हैं कि गेहूं से किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। तो भाई, मैंने भी अभी खाया नहीं है, मैंने कठिया गेहूं की दलिया और रोटी खाई है। तो आप ज़रूर से इन किसानों से संपर्क करके आप गेहूं मंगा सकते हैं। वाराणसी जिला के चोलापुर ब्लॉक के गांव रामपुर में 5 साल पूरा होने के बाद भी वहां पर विकास का कार्य अधूरा है।
गांव के लोगों ने हमें बताया कि उनके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शौचालय नहीं मिले हैं। इस खबर की कवरेज हमने किया है और लोगों ने इसमें बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं। एक सवाल मैं पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है मन्नू। ये लिखते हैं, नेता लोगों को भाषण बड़ा होता है, काम बहुत छोटा होता है। कैसे प्रधान हो यार? शराबियों को शराब दिला सकते हो लेकिन माँ बहन बेटी के लिए शौचालय नहीं दे पाते। आज भी पिछड़ा है भारत। मन्नू जी, हाँ, ये ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी इसमें कि सरकार को चाहिए कि ये जो योजना उन्होंने घर घर शौचालय की लागू किया था उसको एक बार पलट के देखें और जो भी पात्र लोग हैं उनको ज़रूर से शौचालय मिलना चाहिए। एक हमारा क्राइम शो चलता है जिसका नाम है जासूस या जर्नलिस्ट, और इस वाले शो में हर बार अलग अलग तरह के क्राइम के मुद्दों पर हम जासूसी भरी कहानी लेकर के आते हैं। पिछली बार का जो जासूस या जर्नलिस्ट का जो एपिसोड था, इसमें एक ऐसी कहानी की चर्चा की गई थी और एक ऐसे कहानी की जासूसी बताई गई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई है। और ये कहानी थी कि एक व्यक्ति की मौत 1 साल पहले हो गई थी और उस व्यक्ति को ज़मीन पर गाड़ दिया गया है। कार्रवाई नहीं हुई थी और परिवार ने कोर्ट तक गए केस पर कार्रवाई करने के लिए। जब दोबारा से केस खुला तो फिर गड़े मुर्दे को उखाड़ करके पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं आनंद प्रजापति। ये लिखते हैं कि इस केस को दबाने में पुलिस का पूरा साथ है, नहीं तो पहले ही पुलिस उनको पकड़ लेती और केस दर्ज कर कार्रवाई करती। आनंद जी, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है इस केस में कुछ घालमेल तो है, नहीं तो दोबारा से उस डेड बॉडी को 1 साल बाद उखाड़ करके क्यों आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ता। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जिसमें लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और न्याय पाने में पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, लेकिन केस खत्म नहीं होता है। दोस्तों, पंचायती राज के चुनाव का प्रचार प्रसार खूब तेज़ी से चल रहा है। हमने इसकी स्टोरी के साथ साथ में कुछ नया करने के लिए सोचे हैं और हम एक ख़ास तरह का शो लेकर के आए हैं जिसका नाम है चुनावी बुखार सावधान। और इस शो के 2 एपिसोड पब्लिश हो चुके हैं और आप लोगों को ये शो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मज़ेदार है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका जो यूट्यूब में नाम शो कर रहा है आल्हा आल्हा लिखते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, फिर लिखते हैं वेरी गुड। तो आल्हा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंसकर सब कह जाएंगे। ये वाला जो एपिसोड है, पिछले एपिसोड में जो शो का मुद्दा था शादी करना क्यों ज़रूरी है, और ये वाला एपिसोड भी आपने बहुत पसंद किया है। इसका जो एक सवाल आया है मैं पढ़ती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है रामदीन तिवारी। ये लिखते हैं, खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर नाजनी रिजवी का शादी से संबंधित गांव देहात की जनता की सोच को कैमरे के माध्यम से दुनिया के सामने दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कार्य सराहनीय है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं पर लोगों की प्रतिक्रिया अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। रामदीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी। हम ज़रूर से अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग मुद्दों पर जो रूढ़िवादी सोच है समाज की, हम अपने शो के माध्यम से उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और आप सब तक पहुंचा रहे हैं ताकि ऐसे मुद्दों पर भी बात की जा सके। दोस्तों, जाते जाते बोलूँगी कि कोविड की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। कोरोना बुरी तरह से फैल चुका है पूरे बुंदेलखंड में, पूरे यूपी में
और भारत देश में भी। तो आप सब लोग मास्क लगा करके रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं, अपने हाथ को साबुन और सैनिटाइज़र से धुलते रहें। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।